नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। आईपीओ बाजार में भारी हलचल की तैयारी है, लेकिन उससे पहले ऐसा लगता है कि अनलिस्टेड शेयरों का बाजार हिल रहा है। देश की सबसे बड़ी ई पेमेंट कंपनी पेटीएम का आईपीओ आने वाला है। ये देश का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ भी होने वाला है। सेबी ने कंपनी को अब इशू के लिए मंजूरी भी दे दी है। यहां ध्यान रखें कि पेटीएम तो पेमेंट ऐप का नाम है। कंपनी का नाम 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड है और ये कंपनी कुल 16,600 करोड़ रुपए बाजार से उठाने की तैयारी में है। पेटीएम के प्रमोटर विजय शेखर शर्मा, अलीबाबा ग्रुप और उनके साथी इन्वेस्टर इस इशू में से 8,300 करोड़ रुपए के अपने शेयर बेचेंगे और इतनी ही रकम के नए शेयर भी कंपनी जारी करेगी। अभी इस कंपनी का प्राइस बैंड नहीं आया है, प्राइस बैंड का इंतजार है और वो प्राइस बैंड ही वजह है जिसकी वजह से अनलिस्टेड शेयरों के बाजार में हलचल मची हुई है, वो हिला हुआ है कह रहा हूं मैं। पिछले कई महीनों से अनलिस्टेड शेयरों के बाजार में पेटीएम का शेयर सुर्खियों में था। पिछले करीब 3 साल से पेटीएम के शेयर अनलिस्टेड मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं। जो लिस्टेड शेयर होते हैं वो स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होते हैं। अनलिस्टेड शेयर यानी कि जिनको आप एक्सचेंज में नहीं खरीद सकते हैं, उनको लोग प्राइवेटली एक दूसरे को बेचते हैं और कुछ लोगों ने छोटी छोटी कंपनियां खोल रखी हैं जो इस लेन देन के काम को आसान बनाती हैं। तो वहाँ इसका भाव कुछ समय पहले अचानक इतनी तेज़ी से बढ़ा कि बहुत सारे लोग अफसोस करने लगे थे कि उन्होंने समय पर इसमें पैसा क्यों नहीं लगा दिया। आज भी बहुत सारे लोग होंगे जो ऐसा सोच रहे होंगे और ऐसे ही लोग अब आईपीओ में पैसा लगाने के लिए अर्जियां भी लगाएंगे। लेकिन उससे ठीक पहले अनलिस्टेड कंपनियों के बाजार में ये कंपनी कुछ दबाव में दिख रही है। जहां इसका भाव 3,500 से 3,600 रुपये तक यानी 35-3600 रुपये के बीच में चल रहा था, वो अब 33 से 3400 पर आ गया है, ऐसा जानकार बता रहे हैं। और इस भाव पर भी कारोबार काफ़ी हल्का है क्योंकि लोगों को लग रहा है कि ये महंगा है, यानी वॉल्यूम गिरा हुआ है। वजह यह बताई जा रही है कि अब इशू एकदम सामने है और बाजार के खिलाड़ी देखना ये चाहते हैं कि कंपनी किस भाव पर अपने शेयर अब बाजार में उतारेगी, यानी उसका प्राइस बैंड क्या अनाउंस होने जा रहा है। क्योंकि इशू बहुत बड़ा है, इसलिए ये डर भी है मैनेजमेंट को कि भाव ऊंचा रहा तो फिर इशू का पार होना मुश्किल हो सकता है। और इसीलिए अगर कंपनी ने शेयरों का प्राइस बैंड जो इस वक्त उसका अनलिस्टेड मार्केट में भाव चल रहा है उससे कम रखा तो जाहिर है कि यहाँ फिर भाव गिरेंगे। यहाँ अनलिस्टेड मार्केट में आज की तारीख में जो खरीदेगा उसको मुश्किल हो सकती है और इसीलिए भाव पर भी दबाव दिख रहा है और सौदे भी कम हो रहे हैं। बाजार के जानकारों का कहना है हालांकि कि इस अनलिस्टेड कारोबार की गणित बिल्कुल अलग है। इसका कंपनी के इशू प्राइस से या उसके बाद के भाव से कोई ख़ास लेना देना नहीं है। फिर भी ये बात मानी नहीं जा सकती है कि लोग अगर इशू प्राइस नहीं भी देख रहे हैं तो लिस्टिंग के बाद का भाव नहीं देखेंगे। हो सकता है उनमें से कुछ लोग साल भर बाद का, 5 साल बाद का वैल्यूएशन सोच रहे हों, लेकिन लिस्टिंग किस भाव पे होती है ये तो उनको आज की तारीख में देखना ही पड़ेगा और जो लोग आज खरीदने के चक्कर में होंगे वो यकीनन देख रहे होंगे। और यहाँ ये भी याद रखना चाहिए कि पेटीएम को पिछले साल 1701 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, जो पहले के मुकाबले कम है। पहले ज़्यादा घाटा होता था, वो कम होकर 1701 करोड़ हुआ है। लेकिन कंपनी ने अपने DRHP में जो प्रोस्पेक्टस है उसमें जो रिस्क फैक्टर गिनाए हैं उनमें बताया गया है कि कंपनी पिछले 3 साल से लगातार घाटे में चल रही है और ये भी कहा गया है कि निकट भविष्य में कंपनी मुनाफे में आएगी, इसकी कोई गुंजाइश दिखती नहीं है। यानी आप बहुत जल्दी मुनाफा कमाने की उम्मीद न रखें। लेकिन पेटीएम से पहले बाजार में कल खुल रहा है FSN ई-कॉमर्स वेंचर्स यानी नाइका का आईपीओ। नाइका का इशू प्राइस 5,352 करोड़ रुपए का इशू, नाइका का पूरा इशू 5,352 करोड़ रुपए का है। कंपनी ने प्राइस बैंड रखा है 1,085 से 1,125 रुपए का, 40 रुपए का बैंड है। अगर इशू बहुत सक्सेसफुल होता है, ओवर सब्सक्राइब हो जाता है अच्छी तरह, तो इस बैंड के टॉप पर इशू होते हैं शेयर यानी 1,125 रुपए पर। और ख़बर यह है कि ग्रे मार्केट में यानी अनऑफिशियल कारोबार में इस पर लगभग 60% का प्रीमियम चल रहा है। यानी जिस भाव पर भी शेयर इशू होगा उस पर करीब 660 रुपये और देने को तैयार लोग इस वक्त बाजार में बैठे हुए हैं। ये इशू कल खुलेगा और 3 दिन में बंद होगा।
जानकारों की राय है कि इस कंपनी में पैसा बनने के आसार हैं और लोग अर्जियां भी लगाएंगे। और उसके बाद क्या होता है, ये जो ग्रे मार्केट प्रीमियम आज है, ये 3 दिन बाद भी रहता है या नहीं, इसका पता तभी चलेगा। बिज़ अड्डा में आज इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।